दो अध्याय। फर्स्ट पीटर चैप्टर 2, पहला पत्रस 2 अध्याय। फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 11 to 17, 11 से 17 पढ़ेंगे। बारी बारी करके पढ़ेंगे। 2 अध्याय 11 से 17, 11 to 17 बारी बारी करके पढ़ेंगे। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हरेक प्रबंध के अधीन में रहो, राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने में निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। तो परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने के द्वारा आशीष देवे और अपने वचन से हमसे बातें करें, ठीक वचन की तरफ अपने जांचते हुए मेज की रोटी कटरे में उचित रीति से हम गवाही दे सकें। ये पहला पत्रस 2 अध्याय 11 से 17 हम पढ़े हैं। ये एक मसीही, सच्चा मसीह का एक गवाही को बताता है, कैसे हमें चलना चाहिए और प्रभु के लिए हमें तैयार होना चाहिए या हमारे व्यवहारिक जीवन में कैसे हमको चलना चाहिए। अगर हम ऐसे नहीं चलते हैं तो हम सच्चा मसीह नहीं हैं, है कि नहीं। बोलता है, हे प्रियो, तुम से विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। बोलते हैं इस संसार में हम परदेसी हैं, मुसाफिर हैं, यात्री हैं। तो हमारा स्वदेश कौन है? स्वर्ग हमारा स्वदेश है। एक दिन हमारा कोस मुझसे हमको लेने के लिए आएगा और वहाँ हम उनके साथ में रहेंगे। जितना दिन यहाँ हम रहते हैं हम क्या हैं? परदेसी हैं। आप लोग यहाँ पर जोड़ा में आए हैं, दूसरे स्थान से, अपना अलग अलग स्थान से आके यहाँ नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं। मैं भी तो यहाँ का आदमी नहीं हूँ, मैं यहाँ का लोकल आदमी नहीं, मैं भी बाहर से आया। नौकरी किया, रिटायर्ड हुआ, बस जितना दिन प्रभु रखता है रखेगा, नहीं तो प्रभु बोलेगा यहाँ से चलो तो चलेंगे नहीं। तो जैसे हम जोड़ा के पूरा वासिंदा नहीं है, वैसे ही संसार के हम पूरा वासिंदा हम नहीं हैं। हमारा स्वदेश स्वर्ग है, जिसके लिए हमारा पोस मसीह लोगों का दाम दे के चुन लिए। इसलिए बोलता है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, बोलता है हर एक से जो उधार पाए उनसे बोलता है, मैं तुमसे विनती करता हूँ अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर संसारिक अभिलाषा से जो आत्मा से क्या करती है? युद्ध करती है, बचे रहो। परमेश्वर हमें बचा कर जीवन दिया, हमारे अंदर में जीवन दिया, आत्मा डाल दिया, हमें आत्मिक बनाया। इसलिए क्या है, जब संसार में चलते हैं हमारे अंदर में युद्ध होता है, एक आत्मिक युद्ध होता है जो हमें क्या करता है? संसार की ओर खींचता है। यहाँ लिखा है, उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करता है। किससे? संसारिक अभिलाषा। किससे युद्ध होता है? संसार के अभिलाषा से। किसके साथ युद्ध होता है? हमारे अंदर जो परमेश्वर आत्मा दिया उससे युद्ध होता है। तो ये संसारिक क्या बातें हैं। यहाँ पहला यूहन्ना पत्र पढ़ते आए, देखें पहला यूहन्ना के पत्र में और उसके 2 अध्याय में और उसका पढ़ दीजिए, 16 पद को पढ़ दीजिए। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। ये संसार की ओर से है। क्या चीज है? शरीर की अभिलाषा और क्या बोलता है? आंखों की अभिलाषा और क्या है? ये जीव का घमंड। ये संसार की ओर से है और ये संसारिक बातें हमारे आत्मा से युद्ध करता है, हर समय हमें गिराना चाहता है। शरीर की अभिलाषा, आत्मा कुछ बोलता है, शरीर कुछ बोलता है कि शरीर के काम तो प्रकट है। गलाती पत्री में पढ़ते हैं, क्या बोलता है? शरीर के काम क्या है? बोलिए, आप लोग सब जानते हैं ना, पढ़ते हैं।
शरीर काम तो प्रकट है अर्थात, अरे एक भी तो बोले कोई। शरीर के काम तो प्रकट है अर्थात क्या है भाई? हैं? ठीक है, निकाल ही लेते हैं। अगर नहीं बोल रहे तो निकालना पड़ेगा, बोलते तो नहीं निकालते, नहीं बोल रहे तो भी निकालना पड़ेगा। गलाते गलाते निकल 5 अध्याय। हम्म 19 पद से पढ़ दीजिए। शरीर के काम तो प्रकट है अर्थात व्यभिचार। ये क्या है बोलता है? व्यभिचार, शरीर की अभिलाषा। क्या है? हैं? व्यभिचार है ये, शरीर की अभिलाषा को पूरा करने के लिए आदमी व्यभिचार करते हैं। करते कि नहीं करते? हैं? ये आत्मा से युद्ध करता है। नहीं, आत्मा बोलता है नहीं व्यभिचार नहीं करना, लेकिन क्या है, शरीर मानता नहीं है कि नहीं? युद्ध होता है। लेकिन हम परदेसी हैं, मुसाफिर हैं, क्या करना है? शरीर की अभिलाषा में नहीं जाना है कि नहीं? हमारा आत्मा को क्या करेगा वो? हैं? दुखी कर देगा और आत्मा हमारा अंदर नहीं रहेगा। शरीर की काम तो प्रकट अर्थात क्या बोलता है? व्यभिचार है, और क्या है? गंदे काम है, और क्या है? लुचपन है, मूर्ति पूजा है, टोना है, बैर है, झगड़ा है, ईर्ष्या है, क्रोध, विरोध, कूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके ऐसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूँ और वैसे पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। एक एक बातों का डेफिनेशन करने के लिए, उसका वर्णन करने के लिए अभी समय नहीं है। आप लोग, आत्मा अगर आपको समझाता है तो समझ जाइए, ये सब शरीर का काम है। और अगर इसमें आप मन लगाते हो तो आत्मा को आपके अंदर जो परमेश्वर डाला है दुखी करते हो। ये युद्ध होता है हमारे अंदर में। हम परदेसी मुसाफिर हैं। संसार की अभिलाषा अर्थात क्या है? संसार में क्या चीज़ पाया जाता है? ये शरीर की अभिलाषा, और शरीर के काम ये सब है। हमारे अंदर में क्या करता है? युद्ध करता है। शरीर चाहता है व्यभिचार करने के लिए, शरीर चाहता है झूठ बोलने का, शरीर चाहता है दारू पीने के लिए, नहीं कि हाँ जरूर उधार पाए हुए हैं, कई लोग दारू पीना छोड़ दिए, हंडिया पीना छोड़ दिए, लेकिन क्या करता है? फिर भी मन करता है, नहीं कि हैं? कभी कोई टानता है कि नहीं करता? ये शरीर टानता है, नहीं कि आत्मा बोलता है नहीं ये परमेश्वर का विरोध है, नहीं कर सकते। ऐसे ही और कई बातें हैं बोलता है। फिर ऐसे काम करने वाले क्या बोलता है? अरे भाई पढ़े तो बोलिए ना, सो रहे हैं क्या? नींद लग रहा है क्या? हैं? क्या बोलता है? ऐसे काम करने वाले हाँ परमेश्वर के राज के बारिश नहीं होंगे। ऐसे अगर काम करोगे तो परमेश्वर के राज के बारिश नहीं होंगे। शरीर के काम को पूरा करोगे, राज के बारिश नहीं होगे। हम उस रात में नहीं जा सकेंगे। इसी संसार में मरेंगे तो सीधा नरक जाएंगे, समझे? इसीलिए परमेश्वर बोलता है आत्मा से युद्ध करता है शरीर की अभिलाषा। हाँ, इससे तुम क्या बोलता है? बचे रहो। मेज की रोटी कटा में गवाही देने जा रहा हूँ। अपने आप के चाह से क्या मैं इनसे बचा हुआ हूँ? ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें बोलता है, उनका भी खोलने के लिए समय नहीं। और भी चीज़ हैं जो हमें क्या करता है? स्वर्ग जाने के लिए रुकावट बनता है। उनसे आप बचे रहिए। जो आत्मा से युद्ध करता है, आत्मा को दुखी करता है, आगे शोकित करता है, आप बचे रहिए। फिर क्या बोलता है? उससे पहला यूने में आ जाइए। पहले यूने की पत्री 2 अध्याय में पढ़े थे। और क्या चीज बोला था? आंखों की अभिलाषा। आंखों की अभिलाषा। हर एक घर में टीवी है नहीं? टीवी क्या बोलता है? बुरी बुरी चीज देखो, नहीं कि आत्मा को क्या करो? शोकित करो, है कि नहीं? ऐसे क्या करता है? टीवी में दिखाता है ना, आत्मा दुखी हो जाता है। लेकिन कई विश्वासी भाई बहन ऐसी चीज को आँख फाड़ फाड़ के देखते रहते हैं। युद्ध करता है आत्मा से, है कि नहीं? लालसा, आँख की लालसा पूरा करते हैं आप लोग। और इसे पूरा करने से क्या करते हैं? संसार की अभिलाषा में फंस चुके हैं और ऐसे अगर जीवन बिता रहे हैं, आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। इसलिए सावधान हो जाइए। मेज की रोटी कटरा में गवाही दे रहे हैं, आँख की अभिलाषा पूरा कर रहे हैं, आप स्वर्ग नहीं जा सकते। परमेश्वर आपको वचन के दौरान को समझा रहा है, ऐसे काम करने वाले हैं स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। बोलता है ये सारी क्या बोलता है? परंतु ये सब क्या बोलता है? संसार की ओर से है, बोलता है। सारे शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा संसार की ओर से है।
आत्मा से युद्ध करता है, आत्मा को खुशी नहीं करना चाहता है, वो आत्मा को क्या करता है, परमेश्वर आत्मा को दुखी करता है जो हमारे अंदर परमेश्वर डाल दिया है। तुम परदेशी हो, इस जगत के तुम नहीं हो, इसलिए इन सारे बातों से तुम क्या कर बोलता है, बचे रहो, बचे रहो। बचने के लिए परमेश्वर बोलता है। आएगा हमारे जीवन में, शैतान दिखाएगा हमको, देखो देखो कैसे सुंदर दिखता है, कैसे अच्छा दिख रहा है, नहीं, लेकिन आपको मुझको बचना है। नहीं बचोगे तो परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। आपको मुझको बचना है। तो मैं दुर्बल हूँ, मुझको बचा लो। परमेश्वर सहायता मांगेंगे तो आपको सामर्थ्य देगा, बच सकते हैं। लेकिन परमेश्वर से सहायता नहीं मांगोगे तो परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। आप अगर दुर्बल हैं, आपके अभिलाषा के लिए दुर्बल हैं, परमेश्वर सहायता मांगिए, परमेश्वर आपको सहायता करेगा और इन आँख की अभिलाषा से आप बच सकते हैं। इसी रीति से और भी कई प्रकार की चीज़ है, उसको मैं वर्णन नहीं कर रहा हूँ। ये आँख की अभिलाषा है कि नहीं, बचिए। और उसके बाद क्या बोलता है, जीविका का घमंड, जीविका का घमंड। आज हम हरेक अपना ही बड़ाई चाहता है, अपना ही प्रशंसा चाहता है। हर कोई अपना प्रशंसा चाहता है, कैसे मेरा प्रशंसा हो, कैसे मेरा सम्मान मिले, मैं ऊंचा पद वाला हूँ, मैं प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ। नहीं, कभी भी नहीं। सरदूर घमंड किया, क्या हो गया, नीचे गिरा दिया गया। आज मनुष्य घमंड के कारण परमेश्वर से अलग हो जाएगा। ये बोलता है जीविका का घमंड मनुष्य के अंदर में कब आता है, वो गिरने के पहले आता है। और ये परमेश्वर से आप उसको क्या करता है, अलग करके। ये संसारिक बातें हैं। घमंड जो किसी बात के लिए आता है, सुंदरता का भाई बता रहे थे, सुंदरता का हो या ज्ञान का हो, जात का हो, किसी बात का भी घमंड हो, आगे एजुकेशन की बात हो, अब किसी में सब में मनुष्य क्या चाहता है, अपना प्रतिष्ठा चाहता है। ये वचन मैं पढ़ रहा था यिर्मयाह, और उसका देखेंगे 45 अध्याय 45, यिर्मयाह 45 और उसको पढ़िए 5 पद। इसलिए सुन, क्या तू अपने लिए बड़ाई खोज रहा है, उसे मत खोज, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि मैं सारे मनुष्य पर विपत्ति डालूंगा, परंतु जहाँ कहीं तू जाएगा वहाँ मैं तेरा प्राण बचा कर तुझे जीवित रखूंगा। जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तुझे बचा कर रखूंगा। तू क्या करेगा, जीवित रहेगा। लेकिन करना क्या है, आपको करना क्या है, क्या बोलता है, तू अपना बड़ाई मत खोज, अपना प्रशंसा मत खोज। अहंकार होने से क्या होता है, सब अपना प्रशंसा खोजता है, अपना बड़ाई खोजता है ना। तुम कभी भी अपना बड़ाई नहीं खोजना, कभी भी अपना प्रशंसा नहीं खोजना कि लोग मेरा बड़ाई कर रहे हैं। कभी कभी बाहर में सेवा करने जाते हैं, हम सोचते हैं कि लोग आकर क्या कर हमको सम्मान दे, आदर दे। नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, हमको कोई आदर देने की ज़रूरत नहीं, कोई सम्मान देने। हम भी क्या है, आप ही ऐसे मनुष्य हैं। पतरस क्या बोलता है, मैं भी पाँव में जब गिर गया तो क्या बोलता है, अरे भाई मैं भी तुम्हारे से दुख से मनुष्य हूँ, तुम मेरे पाँव में क्यों गिर रहे हो। नहीं, ऐसे सम्मान हमको मत दो। मेरे अंदर क्या आ जाएगा, घमंड आ जाएगा, घमंड आ जाएगा। तो अपना बड़ाई क्या बोलता है, बड़ाई मत करो। तो प्रभु क्या करेगा, बोलता है क्या करेगा, हाँ, हर एक विपत्ति से क्या करेगा, मनुष्य पर विपत्ति आएगा, सारे मनुष्य पर विपत्ति डालूंगा, परंतु जहाँ कहीं तू जाएगा वहाँ मैं तेरा प्राण बचा कर तुझे जीत रखूंगा। लेकिन आज आप और मैं उल्टा करते हैं, अपना प्रशंसा खोजते हैं। हमारे अंदर अहंकार होता है ना, तब प्रशंसा मनुष्य खोजता है, और यही मनुष्य के लिए गिरने का कारण। ये संसारिक बातें हैं, ये आत्मिक बातें नहीं है जो हम अपने मन में रखते हैं। मेरा प्रशंसा हो, मेरा बड़ाई हो, मेरा आदर हो, मेरा सम्मान हो, ये संसारिक बातें हैं। ये आत्मा से क्या करता है, युद्ध करता है। इससे तुम क्या कर बोलता है, बचे रहो। इससे तुम क्या कर बोलता है, बचे रहो। बचोगे, उसके साथ क्या किया, परमेश्वर भी प्रतिज्ञा दिया है। क्या कर दिया, तुम जहां कहीं जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। मनुष्य के ऊपर विपत्ति आएगा, लेकिन तुम्हें मैं क्या करूँ बोलता है, बचाऊंगा, बचाऊंगा। प्रभु की बात मानोगे, प्रभु भी अपना प्रतिज्ञा क्या करेगा, आपके जीवन में पूरा करेगा। इसलिए मैं गवाही देने जा रहे हैं।
आप संसार में क्या खोज रहे हैं? क्या अपना प्रशंसा खोज रहे हैं, अपना बड़ाई खोज रहे हैं, आदर सम्मान खोज रहे हैं? ये शरीर बोल रहा है आपके अंदर, आत्मा नहीं बोला। आत्मा कभी भी अपना प्रशंसा नहीं खोजेगा, आत्मा कभी भी बड़ाई नहीं खोजेगा, हाँ कि नहीं? आत्मा क्या करता है? झुकता है, नम्र बनाता है, नहीं कि अपने आप को दीन करता है, हाँ कि नहीं? आगे पढ़ेंगे। 12 पद, पहला पत्र 5:2-12। अन्य जाति में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। अन्य जातों में तुम्हारा चाल चलन क्या बोलता है? भला हो। हम अन्य जातों के मध्य में पाए जाते हैं। हमारा चाल चलन क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। चरित्र, आपका चाल चलन का अच्छा होना चाहिए। लोग देख के आपको बोले कि हाँ ये सच्चा मसीही है, लेकिन हमारा चरित्र अगर ठीक नहीं रहेगा, हमारा चाल चलन अगर ठीक नहीं रहेगा, आपका तो बदनाम होगा। फिर क्या होगा? हमारा परमेश्वर को भी हम क्या करते हैं? अपमानित करते हैं अपने जीवन से। गवाही ठीक नहीं रहेगी, चाल चलन ठीक नहीं रहने का। इसलिए बोलता है जब हम अन्य जातों के मध्य में रहते हैं, हमारे चाल चलन देखते हैं लोग, हम कैसे चाल चलते हैं, कैसे बोली वचन हमारा, कैसे हमारा उठना बैठना होता है, हम कहाँ जाते हैं, किन के साथ उठते बैठते हैं, नहीं सारे बातों को लोग गौर करते हैं। अगर हम जाके प्रियंकर लोग के साथ में बैठेंगे उठेंगे, क्या बोलेंगे? भले ही आप नहीं पीते, लेकिन क्या बोलेंगे? हैं? अरे मोती देखती ताकू सिजाई तरह से गोदाम को तासीर तो बोलेगा कि नहीं बोलेगा? हैं? इसीलिए बोलता है तुम्हारा चाल चलन को अन्य जातों के मध्य क्या बोलता है? भला हो, अच्छा हो, गवाही को बना के रखो। जुआरी लोग के साथ में बैठेंगे, जहाँ ताश खेलते रहेंगे ना आदमी लोग, वहाँ जाके आप बैठेंगे तो आदमी लोग देखेंगे क्या बोलेंगे? अरे हम तो देखा था उस आदमी को वहाँ ताश खेल रहा था, जुआरी लोग के साथ में बैठा था, जरूर ताश खेलता होगा, जुआर खेलता, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? हैं? तो हमारा गवाही क्या रहा है? अन्य जाते भी हमको देखते हैं, हम कैसे बैठते, किन के साथ बैठते हैं। वही चिता पढ़ते हैं ना, धन्य है वह व्यक्ति जो क्या करता है ना ठट्ठा करने वालों के मंडली में बैठता है, और ना क्या पापों के मार्ग में खड़ा होता है, नहीं कि पापों के मार्ग में खड़ा होता है। और आप और मैं उनके साथ बैठेंगे उठेंगे खड़ा होंगे तो क्या होगा? साम वान पढ़ लीजिए अपने सामने, अभी देखने की टाइम नहीं है। तो ऐसे अगर हमारा जीवन रहेगा तो हमारा गवाही ठीक रहेगा क्या? इसलिए यहाँ पर बोलता है अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, अलगाव का जीवन होना चाहिए। और क्या बोलता है? इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देख करके उन्हीं के कान कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की क्या करें? बोलता है महिमा करेंगे। तुम्हारे चाल चलन को देख करके बोलेंगे हाँ अरे बाबू ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट नौकरी करते हैं, दूसरे लोग क्या करते हैं? घूस लेते हैं, है कि नहीं? हम भी घूस लेंगे तो क्या होगा? ये भी तो हम लोग की तरह है ना, कि हम लोग लेते हैं मतलब वो भी लेता है हम लोग की तरह। क्या डिफरेंस है? कुछ अलग नहीं लेंगे तो क्या बोलेंगे? नहीं बहुत सच्चा आदमी है। घूस को क्या करता है? छूता नहीं। एक बार भाई अभी से कमाए थे, एक भाई के बारे में बताते थे। वो भाई सेल टैक्स ऑफिस में काम करते हैं, बोलते उसके पत्नी बीमार है, पैसा का तंगी रहता है, खुद खाना बनाते हैं, ड्यूटी करने जाते हैं। एक बार कोई बिजनेसमैन आया, उसका काम कर दिया, तो वो बिजनेसमैन सुना कि नहीं ये किसी से घूस लेता नहीं है, तो मन में सोचा ये तो पैसा देने से लेगा नहीं, इसलिए क्या किया? एक पैंट शर्ट पैक करके उसको ला के दे रहा है, और भाई आप कुछ खराब मत सोचिए, मैं ये आपके लिए दे रहा हूँ। तो भाई बोले नहीं हमको नहीं चाहिए। उसको मन में अशांति लगा, नहीं हमको नहीं चाहिए। नहीं मैं खुशी से दे रहा हूँ, ये नहीं कि आप मेरा काम कर दिए बोल के दे रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको खुशी से दे रहा हूँ। लेकिन क्या बोलता है? नहीं भाई आप मुझको नहीं दीजिए, मैं आपसे लूँगा नहीं, आप उसको ले जाइए। रिक्वेस्ट करने लगा तो आप लेते हैं कि नहीं लेते हैं? नहीं, मैं नहीं तो चिल्लाऊंगा ऑफिस में सबके सामने, ये मतलब घूस दे रहा है। तो आदमी क्या किया? डर के मारे भाग गया, हो दिया भी नहीं।
मन में होता है, उस भाई का सोचता होगा, अरे भाई तेरे पास तो पेट सब फट गया है, हाँ कि नहीं, भाई दे रहा था और तुम लिया नहीं, ऐसे मन में बाद में सोचा होगा नहीं, लेकिन नहीं, कभी उसके लिए दुखी नहीं था। हम भाई बताते हैं उसके बाद क्या हुआ। एक विश्वासी बहन, हाँ, उसके पास में आई और ब्रदर मैं आपको देखिए चीज़ देना चाहता हूँ, आप इसको ग्रहण करेंगे? तो वह बोलता है हाँ सिस्टर क्यों नहीं ग्रहण करेंगे, हैं? तो उसको पैक करके एक शर्ट और पैंट रेडीमेड, जो क्या है सिलाई किया हुआ है, ला करके भाई को देता है। भाई लिया, उसको शांति हुआ। मन में सोचा वो आदमी पैंट शर्ट दे रहा था, हाँ कपड़ा दे रहा था, अगर मैं उसको लेता तो क्या करता, उसके लिए भी पैसा खर्चा करना पड़ता है ना कि, हैं? तब तो शर्ट पर बनता नहीं, लेकिन प्रभु जो दिया क्या किया, वो सिलाई करके दिया है। तो ये किसकी ओर से है, ये प्रभु की ओर से है। मुझको उसमें कुछ भी खर्चा करना नहीं पड़ा ना कि, लेकिन शैतान भी ऑफर कर रहा था ना कि, शैतान ऑफर कर रहा था, उसमें क्या करना पड़ता, मुझको फिर से उसमें पैसा खर्चा करना पड़ता। ऐसे ही संसार में हमको प्रलोभन आता है, ये सारे बातें संसार के लोग देखते हैं, हम ऐसी बातों को ग्रहण करते हैं ना, लोग देखते हैं अरे हम तो घूस लेते हैं, ये भी तो घूस लेता है, तो क्या समझते हैं ये भी हम लोग की तरह है। इसलिए बोलता है अन्य जातों में तुम्हारा चाल चलन क्या होना चाहिए, भला होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, उनकी जैसे नहीं, वे जैसे चलते हैं उनके जैसे। क्यों, हम प्रभु के देह के अंग हैं। मेज की रोटी घट में गवाही देते हैं, क्या गवाही देते हैं, मैं उसके देह में एक हूँ करके गवाही देते हैं रोटी में। और आप प्रभु के देह में एक हैं, जुड़े रहेंगे, और आपका गवाही इधर में संसार में अलग रहेगा, तो आपका गवाही सच्चा होता है क्या, हैं? इसीलिए परमेश्वर बोलता है अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन क्या होना चाहिए, भला होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, हैं? और क्या बोलता है, उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की क्या होगा, बोलता है महिमा होगा। हाँ, पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय और उसके 12 पद को पढ़ देंगे। ये फर्स्ट थिस्सलुनी 4:12। हाँ, ताकि बाहर वालों से आदर प्राप्त करो और तुम्हें किसी वस्तु की घटी ना हो। हाँ, हाँ, बाहर वालों से आदर प्राप्त करो, आदर प्राप्त को लिखा है। हाँ, मेरा बाइबल वैसे नहीं लिखा है, मेरा बाइबल क्या लिखा है, बाहर वालों के साथ सभ्यता से बर्ताव कर लिखा है। कैसे बोलता है, हाँ, आप लोग का तेलुगु बाइबल क्या लिखा है, फर्स्ट थिस्सलुनी 4:12। हाँ, మీ ప్రేమ యందు మరి ఎక్కువగా అభివృద్ధి చెందవలననియు సంఘమునకు వెలుపటి వారి ఎడల మర్యాదగా నడుచుకొనుచు మీకేమీ గదువు లేకున్నట్టు మేము మీకు ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారం మీరు పరుల జోలికి పోక మీ సొంత కార్యములను జరుపుకునేందును మీ చేతులతో పనిచేయటందును ఆశ కలిగి ఉండవాలని మిమ్మల్ని హెచ్చరిస్తున్నాను। फर्स्ट थिस्सलुनी 4:12 क्या लिखा है, बताइए थोड़ा। हाँ, हिंदी बोलिए, बोलिए हिंदी क्या लिखा है। हाँ, बाहर వాళ్ళకు मर्यादा मीन्स रेस्पेक्ट से बात करो। हाँ कि नहीं, हाँ हाँ, इंग्लिश में तो किसी के पास नहीं है ना, है ना आपके पास, नहीं नहीं। क्या बोलता है, बाहर वालों से सभ्यता से बर्ताव कर, बोलता है बाहर वालों से कैसे बात करना है, सभ्यता। बाहर वालों से बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, उनका भाषा अलग होता है ना कि, हम लोग का विश्वासी उधार पाए हुए तो जिससे बात करते हैं आप बोलते नहीं कि, तो क्या बोलता है, बाहर वालों से सभ्यता से बर्ताव करो। उनके पास अन्य जातियों के साथ में रहते हैं, क्या करते हैं, तुम्हारा चाल चलन क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अगर उनके साथ में आप सभ्यता से बात करेंगे तो ये क्या समझेंगे कि हाँ ये हमारे मध्य में है, लेकिन क्या है, इनका भाषा अलग है, इनका बातचीत क्या है, आदर सम्मान देने जानता है नहीं कि, इनका जीवन अलग है। सचमुच में ये क्या है, धार्मिक व्यक्ति है, ये आत्मिक व्यक्ति है, इसलिए इसका भाषा भी क्या है, अच्छा है, इसका व्यवहार भी क्या है, अच्छा है। बाहर वालों से सभ्यता से बर्ताव करो। इंग्लिश में लिखा है हॉनेस्टली, ऑनेस्टली, हाँ, ऑनेस्ट, हाँ, बाहर वालों से कैसे करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, ऑनेस्टली बोले,
बाहर वालों को आदर देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, नहीं कि ऐसे व्यवहार कीजिए कि क्या करना है, उनको हमारे जीवन से किसी प्रकार का कोई तकलीफ ना हो। कभी कभी हो ना हो जिनके मध्य में हम लोग रहते हैं, हमसे ऊंचे बातों से बात करते हैं, हाँ कि नहीं, ऊंचे बातों से बात करते हैं या तो गंदी बातों से बात करते हैं, हमको गाली देते हैं, नहीं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह वो गाली सुन करके गाली नहीं दिया, धमकी सुन के किसी को धमकी नहीं दिया, वही हमको क्या करना, उसी का अनुसरण करना है। अन्यायी के मध्य रहते तो ऐसे भाषा हमको सुनने के लिए मिलेगा, उनका जो भाषा है वो भाषा के अनुसार हमसे व्यवहार करेंगे। इसका मतलब नहीं है कि जो वो लोग बोलते हैं हम भी उसी के अनुसार बात करें, उसी के अनुसार व्यवहार दें। ऐसे परमेश्वर हमको नहीं सिखाता है। उनके साथ हमको आदर से बात करना, सभ्यता से बात करना, कोई ऐसे हमारे मुंह से अशब्द ना निकले जिसके द्वारा क्या परमेश्वर का अपमान हो। तुम्हारा वर्ताव अन्य आत्मा के मध्य में क्या होना चाहिए, बोलता है भला होना चाहिए, भला होना चाहिए, ताकि इसके द्वारा क्या हो, बोलता है उन्हीं का कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की क्या हो, महिमा हो। परमेश्वर की क्या हो, महिमा हो। आगे पढ़ेंगे, आइए जल्दी जल्दी देखेंगे, 13 पद को पढ़ेंगे। 13 है। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोचते हैं अज्ञानी रहो। 1 पीटर 2:13। प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के, इसलिए कि वो सब पर प्रधान है। प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के तुम क्या कर बोलता है, अधीन रहो। मनुष्य जो नियम बनाए संसार में, संविधान बनाया है कि नहीं, उसके अधीन तुम रहो बोलता है। सरकार जो नियम बनाता है, प्रभु के लिए तुमको क्या करना, उसको मानना है। ये कि सरकार जो नियम बनाता है हम उसको नहीं मानेंगे, ऐसे प्रभु नहीं बोलता है। सरकार जो नियम बनाता है कि नहीं, वो राज को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए आप और मैं जो विश्वासी कहलाते हैं, क्या बोलता है, प्रभु के लिए तुम क्या कर बोलता है, उसको अधीन में रहो, और उसका राजा की इसलिए कि क्या है, सबका वो प्रधान है। प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के तुम क्या बोलता है, अधीन में रहो, मतलब उसका पालन करो। और राजा की, क्योंकि राजा को भी परमेश्वर ही ठहरा है, उसके तुम अधीन में रहो। हमारे यहाँ पर राज्य के मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, नहीं कि अगर वे ठहराए कुछ नियम अगर हम उसको नहीं मानेंगे, नहीं उसको अनुसार नहीं चलेंगे तो क्या होगा, पुलिस आकर के हम क्या करेगा, अरेस्ट करेगा, नहीं कि पहले अरेस्ट करेगा, कुछ गलती करेंगे तो अरेस्ट करेगा, फाइन भी करेगा, नहीं कि बाइक में जा रहे हैं उसका नियम को नहीं मानेंगे, नहीं कि हेलमेट लगा बोलता है नहीं पहनेंगे, क्या होगा, फाइन करेगा, नहीं कि गाड़ी में जा रहे हैं सीट बेल्ट नहीं बांधे, पुलिस देख लेगा तो क्या करेंगे, करता ही नहीं करता है। जो कोई भी मनुष्य बनाता है, मतलब अधिकारी लोग बनाते हैं, तुम पालन कर बोलता है। आप और मैं नियम को तोड़ने वाला नहीं, पर नियम को क्या करने वाला होना चाहिए, पालन करने वाला होना चाहिए। सरकार को हमको सहयोग देना चाहिए। ये नहीं कि हम सरकार के हमको विरोध में जाना चाहिए। कब विरोध में हम जाएंगे, जब प्रभु के वचन के विरोध में कुछ आज्ञा होगा तो हम उसके विरोध हो सकते हैं। नहीं, हमको मान लीजिए हमको उपासना आराधना करने के लिए मना करेगा, नहीं प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए मना करेगा, वो तब हम उसके विरोध में जा सकते, क्योंकि सबसे बड़ा अधिपति हमारा कौन है, हमारा परमेश्वर है। उसकी आज्ञा को छोड़ करके हम दूसरा उसके विरोध वाला आज्ञा को हम नहीं मान सकते हैं। मनुष्य की आज्ञा मानने से परमेश्वर की आज्ञा मानना क्या बोलता है, कर्तव्य और कर्म है, इसलिए प्रथम स्थान तो परमेश्वर को दे रहा है। तो सरकार तो ऐसे नियम अभी नहीं बनाया है कि परमेश्वर के खिलाफ में कोई कानून बनाया हो, नहीं, अब तक ऐसे नहीं हुआ। इसलिए ये वचन जो लिखा है 13 पद में, प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन में रहो, राजा के, इसलिए कि
वह सबका क्या है, वो प्रधान है। हमको उसका क्या करना है, आदर करना है, उसके हर एक नियमों को। यदि हम इसमें अवहेला करते हैं, उसके नियम के खिलाफ चलते हैं, तो प्रभु से भी हमको माफ़ी मांगना है, ठीक ठाक करना है अपने। हाँ प्रभु, अब तक मैंने इसके खिलाफ चला, प्रभु मुझको मानना चाहिए, लेकिन मैं नहीं माना प्रभु, मैं इसको मैंने क्या बोलते साधारण से बात समझा, लेकिन वचन में लिखा है कि तुम उसको क्या कर बोलते हैं, उसका अधीन में रहो, लेकिन मैं उसका अधीन नहीं स्वीकार, मुझे क्षमा करें। क्योंकि हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, सच्चाई होना चाहिए। वचन हमें ये बात को बार बार हमको याद दिलाता है, तुम इस देश, इस जगत के तुम नहीं हो, तुम इस जगत में क्या बोलता है, परदेसी हो और क्या हो, यात्री हो। तुम्हें स्वदेश जाना है, था कहाँ जाना है, स्वर्ग जाना है। इसलिए जितना दिन इस संसार में रहते हो, अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जान। इन संसारिक बातों से जो हमें क्या करता है, हमारे आत्मा को युद्ध करते, इनसे हमको हर समय बचे रहना है। 14 पद को पढ़े, 14 को पढ़ेंगे। और हाकिमों के, क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और कुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। आगे, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। हाकिमों के, क्योंकि कुकर्मियों के दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए भेजे गए बोलते हैं। अभी जो हम बता रहे थे कि जो पुलिस नियम करता है, उसको क्या करना, मानना है। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने से निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को क्या कर बोलता है, बंद कर दो बोलता है। परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने से निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को क्या करो बोलता है, बंद कर दो। ये जो भी करते हैं, अन्यजाति लोग हमारे साथ में व्यवहार करते हैं, वो अज्ञानता में हमसे बर्ताव करते हैं। मसीहों को सताना, आगे प्रभु के लोगों को ताड़ना देना, दुख देना, है कि क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि वे परमेश्वर को नहीं जानते हैं, इसलिए वे कर रहे हैं। प्रभु मसीह क्रूस पर जब थे तो परमेश्वर से, पिता परमेश्वर क्या प्रार्थना किया, हे पिता ये नहीं जानते, क्या बोला, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, इनको क्या कर बोलता है, क्षमा कर दे। क्या बोले, ये नहीं जानते किसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, नहीं मालूम इनको, इसीलिए ऐसे व्यवहार कर रहे हैं। तो उस मसीह को उन्होंने नहीं पहचाना कि परमेश्वर का पुत्र है बोल करके, इसीलिए उनके साथ ऐसे व्यवहार किया, उसको मारे, चाबुक मारे, उसके मुंह में थूक के थप्पड़ मारे, बाल नोचे, नाना प्रकार के उस पर ताड़ना की। तो उस मसीह पिता से प्रार्थना करें, हे पिता ये नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं, इनको तुम क्या करो, क्षमा करो। ऐसे ही आज संसार में भी परमेश्वर को नहीं जानने के कारण ये लोग प्रभु के लोगों के साथ में भी ऐसे व्यवहार करते हैं, है कि नहीं। परमेश्वर को जानते तो हमसे ऐसे व्यवहार करते क्या, हमको मारते पीटते, सुषमाचार कर मना करते, नहीं करते, नहीं जानते इसलिए कर रहे। इसलिए क्या बोलता है, क्योंकि परमेश्वर को इच्छा है कि तुम भले काम करने में निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बात को क्या कर बोलता है, बंद को। अगर उनके साथ में हम भलाई करेंगे, भले ही वे हमारा बुराई चाहते हैं, भले ही वो हमारा अपमान करते हैं, भले ही वे हमारा निंदा करना चाहते हैं, भले ही हमको ताड़ना देते, दुख देते हैं, लेकिन हम उनके साथ में भलाई करेंगे तो उसके द्वारा परमेश्वर क्या करना चाहता है कि उनके अज्ञानता की बातें क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। वे समझ जाएंगे, वे समझ जाएंगे कि नहीं, ये सच्चे परमेश्वर के लोग हैं, सच्चे परमेश्वर के लोग हैं, इनके साथ हमें ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए। लेकिन हम अगर वे हमसे बुराई करते हैं, हम भी बुराई करेंगे तो हम उनको नहीं जीत सकते। हाँ, संसार में है दूसरे मजहब के लोग जरूर हमारे ऊपर में क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं, हमारी निंदा करते हैं, हमें ताड़ना देते हैं, दुख देते हैं, होता है इसे। लेकिन ऐसे समय में यदि हम उनके साथ भलाई का बर्ताव करेंगे, कभी भी तब भलाई का बर्ताव करेंगे, तब क्या होगा, तब परमेश्वर क्या करेगा, उनकी जो आंख बंद हैं वो आंख को परमेश्वर क्या करेगा, वो खोल देगा, सच्चाई को जानेंगे कि ये सचमुच ही परमेश्वर के लोग हैं करके वे जानेंगे हम।
और यहाँ पर बोलता है निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को क्या करेगा, वो बंद कर देगा। गलाती उसका 6 अध्याय और यहाँ एक वचन का पढ़ेंगे, 10 पद को पढ़ेंगे। गलातियों का उत्पत्ति इसका गलाती 6 और वर्सेस 9-10। हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसीलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। भले काम करने में हियाव ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ क्या करें, बोलता है भलाई करें। सबके साथ मतलब उसमें अविश्वासी भी आता है, विश्वासी भी आता है, लेकिन बाद में लिख दिया क्या, विशेष करके किनके साथ में, विश्वासियों के साथ में करना ही करना है, भलाई करना है, एक दूसरे के साथ भलाई करना है। फिर बोलता है सबके साथ भलाई करें, जो हमारा बुराई भी करते हैं ना उसके साथ भी भलाई करना, तभी तो उनके आँख जो बंद है क्या होगा, खुलेगा। वो अगर एक थप्पड़ मारेंगे तो हम 2 थप्पड़ मारेंगे तो वो खुलेगा क्या, नहीं। और वो क्या क्या शिक्षा दिया हमको, अगर तुम्हें कोई एक थप्पड़ मारे तो क्या करना बोलता है, दूसरा गाल भी दिखाते बोलता है, बोलता है कि नहीं बोलता है। लेकिन तो हम तो उल्टा करते हैं। आज तुम यहाँ मार लिया ना, चलो मेरा गली में आओ हम देख लेंगे, ऐसे बोलते हैं। होता है कि नहीं होता, ऐसे नहीं होना है बोलता है। और तब क्या होगा, उनकी आंख खुलेगा, उनके साथ आप भलाई का बर्ताव करेंगे तब उनका आंख खुलेगा, ये परमेश्वर के लोग हैं। वचन जब लिखा है तो वचन सच्चा है, मैं अपने तरफ से तो नहीं बोल रहा हूँ, तो वचन में लिखा है कि क्या है, प्रभु क्या करेगा, उनकी आंखों को खोलेगा बोलता है। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि तुम भले काम करने से निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को क्या बोलता है, बंद करो। अज्ञानता की बातों को तुम बंद कर दोगे और वे समझ जाएंगे कि ये परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर को जानेंगे वो लोग। सबके साथ भलाई करो। याकूब के पत्री उसका जेम्स 4:17 4:17। इसलिए जो कोई भलाई करना चाहता है और नहीं करता उसके लिए ये पाप है। जो भलाई करना जानता है और क्या करता है, नहीं करता है, वो क्या है, उसके लिए क्या है, पाप है बोलता है। अब भलाई करना जानते हैं लेकिन करते नहीं है, परमेश्वर की दृष्टि में वो क्या है बोलता है, वो पाप है। इसीलिए परमेश्वर यहाँ पहला पत्र 2 अध्याय बोलता है, सबके साथ तुम क्या करो बोलता है, भलाई करो। तुम भले काम करने में निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों में क्या करो बोलता है, बंद करो। भलाई हम एक दूसरे के साथ करना है, तभी उनकी आंखें खुलेंगे, वे भी परमेश्वर के दिन जानेंगे, उद्धार पाएंगे। लेकिन आप भलाई नहीं करेंगे तो नहीं हो सकता है। प्रभु मसीह तो जगत में आए तो हरि के साथ में भलाई किया, नहीं की, लोगों को चंगा किया, नहीं की, मृतकों को जिराया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, हरि के साथ में भलाई किया। अब ये जिम्मेदारी हमें दे सौंप के दिया है, वो तो स्वर्ग से अभी फिर से नहीं आएंगे यहाँ भलाई करने के लिए, वो हमारे द्वारा ही काम कराना चाहते हैं। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हमें सहकर्मी परमेश्वर ने बनाया है कि नहीं, हमें उसके देख के अंग बनाया है। मेज की रोटी कटरा में यही गवाही दे रहे हैं कि मैं उसके देख के अंग हूँ करके गवाही दे रहे हैं, लेकिन आप भलाई नहीं कर रहे हैं। आप भलाई नहीं करेंगे किसी के साथ तो आप क्या कर रहे हैं, सच्चा गवाही नहीं दे रहे हैं। हम देह के साथ में क्या कर रहे हैं, देह के साथ में बेईमानी कर रहे हैं, देह में जुड़े हैं करके बोल रहे हैं, मसीह के देह में जुड़ा हुआ बोल के बोल रहे हैं, लेकिन प्रभु के काम आप नहीं कर रहे हैं। मतलब क्या है, उसके देह का आप अपमान कर रहे हैं। अपने आप को जांचना है, ठीक ठाक हाँ प्रभु मुझे भलाई करना चाहिए, दूसरे के प्रति भलाई करना चाहिए। हाँ प्रभु मुझसे नहीं हो पाया, प्रभु की क्षमा करें, मुझको अनुग्रह दीजिए कि मैं भी एक दूसरे को भलाई करूँ, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ और भी भलाई करूँ और तेरे योजना के अनुसार मैं तेरे राज के लिए मैं तैयार हो सकूँ। प्रभु पढ़ेंगे 16 पद। अपने आप को स्वतंत्र जानो और अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। हाँ, अपने आप को स्वतंत्र जानो पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ। परमेश्वर आपको स्वतंत्र किया है, इसका मतलब नहीं कि आप जो चाहें सो कर दें, हैं, ऐसे नहीं। बुराई के लिए इसका आड़ मत बनाओ बोलता है। स्वतंत्र किया परमेश्वर आपको, किससे,
पाप से, बुराई से, शैतान से, व्यवस्था के बंधन से, नहीं कि हर प्रकार के संसार के अभिलाषाओं से परमेश्वर आपको स्वतंत्र किया। इसका मतलब नहीं कि आप जो मर्जी करें, जैसे आपकी इच्छा है ऐसे चले। बोले बुराई के लिए तुम आड़ मत बनाओ, हैं? अपने आप को क्या समझो, बोलता है क्या समझो? परमेश्वर का दास समझो। और परमेश्वर के दास अगर समझते हैं अपने आप को, तमाम प्रकार के बुराई से अपने आप को बचा के रखो। आपको परमेश्वर अपना दास बनाया, परमेश्वर आपको बेटा बेटी बनाया है कि नहीं? आपको स्वतंत्र किया है और अपना दास बनाया है, अपना बेटा बेटी बनाया है। जब परमेश्वर का बेटा बेटी बनाए तो आपको कैसे चलना चाहिए? हैं? दास के हिसाब से चलना चाहिए, बेटा बेटी के हिसाब से चलना चाहिए। आप बुराई करेंगे हैं और नाना प्रकार पाप और अधर्म में लिप्त रहेंगे हैं, परमेश्वर का अपमान होगा उसके बाद। मेज की रोटी कट्टा में गवाही देने जा रहे हैं। अपने आप को जांचिए, आपका जीवन आज कैसा है। अगर ऐसे नहीं है, प्रभु से क्षमा मांगिए। प्रभु होना चाहिए था, प्रभु ये मैं तेरे दास की नहीं प्रभु चलूँ, लेकिन उस स्वतंत्रता का मैं गलत फायदा उठाया, प्रभु मुझे क्षमा कर दिए। 17 पद। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। बहुत सारे बातें 17 अध्याय में दे दिया है। सबका आदर करो बोलता है। आदर को छोड़िए, हम तो आदर करना नहीं चाहते हैं, पर क्या करते हैं, हम आदर पाना चाहते हैं। नहीं, वचन में क्या लिखा है? तुम अपना आदर मत खोजो। नहीं, अभी जर्मिया में देख रहे थे ना, अपना आदर सम्मान मत खोजो, सबको तुम आदर दो। हाँ, दूसरी बात क्या लिखा है? भाइयों से क्या रखो बोलता है? प्रेम रखो, मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूँ। और क्या बोलता है? तुम एक दूसरे से क्या कर बोलता है? प्रेम करो, आपसी प्रेम में बने रहो, भाईचारे के प्रेम में तुम बने रहो। हिंसा नहीं, वाद विवाद नहीं, अहंकार नहीं, झगड़ा नहीं, विश्वासी विश्वासी में झगड़ा, घर में झगड़ा, हर जगह झगड़ा नहीं बोलता है। ये प्रेम क्या करता है? सारे झगड़ा को मिटा देता है। अगर प्रेम है तो सारे झगड़ा, सारे बातों को दूर कर। प्रेम नहीं होगा जहाँ पर ना, वहीं पर झगड़ा होगा, वहीं पर क्रोध होगा, वहीं पर विरोध होगा। लेकिन जहाँ प्रेम है, सब चीज़ को क्या करता है? वो ढांप देता है। प्रेम किसी का अपमान नहीं करता, प्रेम किसी का निंदा, वहाँ डेफिनेशन पढ़ते हैं दूसरा प्रवृत्ति नहीं है। अपना अहंकार नहीं करता है, नहीं, एक सब बातों क्या करता है? वो सह लेता है। आप और मुझको भी सहना होगा। अगर आप एक दूसरे के प्रति प्रेम है, कोई भाई कुछ बोल दिया, आपको सहना होगा, हाँ कि नहीं? हाँ ठीक है भाई, बोल दिया ऐसे, चलो सह लेते हैं। वो भाई नहीं जानता ऐसे वैसे बोल दिया, नहीं, हमने उल्टा समझ लेते। क्यों? हमको क्यों ऐसे बोलेगा? मैंने कुछ किया नहीं है, क्यों हमको ऐसे व्यवहार करेगा? मन में गांठ बांध जाते। अरे भाई प्रेम है तो उसको भूल जाओ। हाँ ठीक है, गलती भाई से वैसे गलती से बोल दिया, मैं उसको क्यों पकड़े रहूँगा? ठीक है, मैं माफ़ कर दूँ। ये है प्रेम। क्या बोलता है? एक दूसरे से प्रेम। क्या बोलता है? भाई से क्या बोलता है? रखो, बोलता है प्रेम रखो और परमेश्वर से डरो बोलता है। हम लोग मनुष्य से डरते हैं, लेकिन परमेश्वर से डरते नहीं, है कि नहीं? किसी डरना हमको? मनुष्य से डरना है ना, परमेश्वर से डरना है। वचन में क्या पढ़ते हैं? उनसे डरो जो हमारे प्राण को कहाँ डाल सकता है? आत्मा को नरक में डाल सकता है। उनसे मत डरो जो क्या करते हैं? हमारे शरीर को घात करते हैं, पर उनसे डरो जो क्या करते हैं? तुम्हारे प्राण और आत्मा को नरक में डाल सकते। वो कौन है? वो कौन है? परमेश्वर है। उससे डरो, उससे डरो। लेकिन मनुष्य के अंदर में आज क्या है? परमेश्वर का भय नहीं। जरूर पुलिस से डरते हैं, नहीं, पुलिस से जरूर डरते हैं। ये क्या बोलते हैं, जो लॉकडाउन के पीरियड में बाहर जाने से पुलिस मारता है, दौड़ाता है, मारता है, बोलता नहीं। हम नहीं जाएंगे संगति के लिए, आराधना के लिए नहीं जाएंगे। क्यों? क्यों? बाहर जाने से क्या होता है? पुलिस मारता है, नहीं? होता था जोड़ा में, होता था कि नहीं? डंडा पकड़ के पुलिस मारता था कि नहीं मारता था? लेकिन चेले लोग जब सुसमाचार प्रचार करने के लिए गए,
पुलिस पकड़ लिया, उनको डंडा से मारा, तो चेहरे में क्या बोले? डर गए, डर गए। सुने कि नहीं सुने? प्रेरित काम में ना निकालेंगे हैं? क्या बोले? बहुत आनंद हुई, बहुत खुशी हुई। क्या बोले? चलो कम से कम प्रभु के नाम से हमको मार तो मिला। वो बहुत खुशी हुई। प्रभु के लिए मार खाना मतलब उसका आशीष पाना है कि नहीं? आशीष पाना है, तभी तो प्रभु उनको बोलेगा ना। प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, ये लोग कौन है? ये बड़े क्लेश में से निकल के आए हैं, जो मेमने के लोग से अपने आप अपने वस्त्र क्या कर लिया होता है? ओके, आप तो प्रभु के लिए तकलीफ नहीं उठाते हैं, दुख नहीं उठाते हैं, तो प्रभु कैसे वो स्वर्गदूत के साथ में गवाही देगा कि ये बहुत क्लेश में से आए हैं करके? आपका जीवन तो एकदम साधारण से चल रहा है, हाँ कि संसार में आते हैं, संसारिक लोग से मेल मिलाप कर लेते हैं, प्रभु लोग साथ में आते हैं, प्रभु लोग साथ में मेल मिलाप कर लेते हैं। प्रभु के मार्ग में चलना है तो जीवन में तकलीफ आएगा ही आएगा, दुख आएगा ही आएगा, मुसीबतें आएगा ही आएगा, ताड़ना आएगा ही आएगा। जो भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हुए सताए जाएंगे, भक्ति के साथ जो बिताना चाहते हुए सताए जाएंगे। पुलिस से मार खाना पड़ेगा भाई। अब प्रभु के मार्ग में चलेंगे तो डंडा खाना ही पड़ेगा। इसलिए किसे डरना है? मनुष्य नहीं, किसे? परमेश्वर से। और जब परमेश्वर से डरते हैं तो हर एक बुराई से भी अपने आप को क्या करना है? बचा कर रखना। प्रेरित बोलता है, नीति वचन पढ़ता है, वचन पढ़ेंगे लोग। नीति वचन उसका 8 अध्याय, प्रोवर्ब्स 18 चैप्टर 8 प्रोवर्ब्स 8 और उसका 13 पद। नीति वचन 8 का 13। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। हाँ, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात तेजी में बैर रखती है। बैर रखता है परमेश्वर। किससे बात बैर रखता है? घमंड, अहंकार, बुरी चाल से और उलटफेर की बातों से परमेश्वर बैर रखता है। यहोवा का भय मानना क्या है? बोलता है बुराई से बैर रखना। यहोवा का अगर भय मानते हैं तो बुराई से बैर रखो, बुराई से दूर रखो अपने आप को। बुराई से मेरा कोई संपर्क ही नहीं, ऐसे अपने आप को उनसे बचा कर रखो। तभी मालूम पड़ेगा कि हाँ, ये व्यक्ति यहोवा से परमेश्वर से क्या करता है? भय रखता है, बुराई से भय रखता। और तब ये बुराई आपके जीवन में नहीं आएगा। जो परमेश्वर का भय मानता है वो बुराई से अपने आप को क्या करता है? बचा के रखता है, उसे घृणा करता है, उसको अपने जीवन आने नहीं देता है। और आखिर में क्या बोलता है? राजा का क्या कर बोलता है? सम्मान करो। किसका सम्मान करना है? राजा का सम्मान करना। हमारा राजा कौन है? हमारा राजा कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा राजा, हमारा परमेश्वर हमारा राजा है। उसका सम्मान करो, उसको आदर, उसको महिमा दो। आप अपने जीवन में किसको आदर दे रहे? अपना आदर खोज रहे ना, अपने प्रभु को आदर दे रहे हैं? प्रभु बोलता है अपने राजा को तुम आदर करो। पहले पत्रस 2 अध्याय। परमेश्वर आज के दिन के लिए हमारे लिए बातें रखा है। आइए इस वचन के आधार पर अपने आप को जांचें, परखें। जीवन में अगर किसी बात को हम नहीं मानते हैं, आज प्रभु के सामने नम्र बने, दीन रहा प्रभु, मैं इन वचनों को नहीं माना प्रभु, मुझे क्षमा करें। वचन के आधार पर मुझे जीवन बिताने की सहायता कीजिए प्रभु, क्योंकि मैं आप वचन में सिखाया, हम यहाँ पर परदेसी है, मुसाफिर है, हमारा स्वदेश स्वर्ग है जिसके लिए चुन लिया है, ताकि मैं एक दिन उस स्वर्ग में जा सकूँ। मुझको तैयार कीजिए। अगर अपने आप को जांचेंगे, अपने आप को ठीक ठाक करेंगे, तब प्रभु आएगा, आपको लेके जाएगा। यदि वचन सुनकर भी आज अनसुनी करेंगे और वैसे ही जीवन बिताएंगे जैसे आप बिता रहे हैं, पुनः वो प्रभु आपको छोड़ देगा। उस समय आप संसार में रह जाएंगे, बहुत दुख का समय होगा। इसलिए प्रभु उसके आगमन से पहले हमें मौका दिया है। मेज में रोटी कटोरा भागीदार होने जा रहे हैं। अपने आप को जांचिए, ठीक ठाक करिए और मेज की रोटी कटरा में गवाही दीजिए। आइए हम मेज रोटी और कटरा के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे।